जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। एन ए एस मॉक टेस्ट विषय कौन सा है? तो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस क्लास 9th का हम पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके मॉक टेस्ट पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। संपूर्ण उत्तर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अब अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत कौन कौन से कार्य करती है? ऑप्शन ए है शहरों में पानी व्यवस्था का संचालन। ऑप्शन बी है जिलों की पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों का नियंत्रण व समन्वय करना। ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों में सड़क नाली एवं पानी आदि की व्यवस्था बनाना। ऑप्शन डी है नगर पंचायत नगर पालिका के विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग करना। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नगर पंचायत नगर पालिका के विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा के अनेक मापदंड है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा मापदंड है जो एक विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छात्र का समाज के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्रहित के प्रति संकल्पित होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राधिका बोल नहीं पाती है, वह अपने विचारों को चित्र बनाकर व्यक्त करती है, तो चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को रखना कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक तटीय शहर सतह पर्यटक को बढ़ावा देना चाहता है, उन्हें किस उन्हें किस प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इको पर्यटन, प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट मेरे प्यारे छात्रों, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? स्कूल के छात्रों ने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें राधा ने एकजुट से बना हैंडबैग खरीदा। जूट का उत्पादन भारत के किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में जूट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अहिंसा पर बल दिया था, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह व अहिंसा पर बल दिया था, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको इसमें ये बताना है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समाज में सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहित मिला। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुषी शहरी क्षेत्र के किसी विद्यालय में पढ़ती है। एक दिन उसके विद्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो विद्यालय प्रबंधन प्राथमिक रूप से किसके पास जाएगा? ग्राम पंचायत के पास, संसद के पास, विधायक के पास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत के पास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? तो आपको फटाफट मैं अगला प्रश्न दिखा देता हूं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विश्व में बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है। विश्व में बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसके पीछे अनेक कारण है उत्तरदायी। इनमें से एक प्रमुख कारण है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, चिकित्सा में सुधार, जलवायु परिवर्तन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि और चिकित्सा में सुधार भी। इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अनेकता में एकता, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा उदाहरण है जो अनेकता में एकता को बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किसी परंपरा, पहनावा, भाषा को बढ़ावा देना। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक वन क्षेत्र के नज़दीक रहने वाले लोग यह देखते हैं कि पेड़ों की कटाई से वनस्पति कम हो रही है और जलवायु में बदलाव आ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए वे नए पेड़ लगाते हैं और वनों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह पहल किस सिद्धांत को
यानी किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भूमंडलीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 91, यानी मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में अनेक परिवार के लोग बांस से निर्मित उपयोगी सामग्री बनाते हैं। यह सामग्री कुशल व्यक्ति ही बना पाता है। इस प्रकार दीवार के लोग सामग्री बनाने के अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ होती हैं। यह कार्य विभाजन का विशेषज्ञता क्या बताती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गांव के लोगों को बांस से निर्मित उपयोगी सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 92, भारत में राजनीतिक दल चुनाव आयोग की आचार संहिता का पालन करते हुए लोगों का समर्थन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपने घोषणा पत्र में ऐसी नीतियों का वादा करना जो आप लोगों के हित लाभ की हो। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिमालय पर्वत का कौन सा पहलू भारत की भौगोलिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह भारत की उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक सुरक्षा है। तो मेरे प्रिय छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निर्धनों का अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ न रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरी निर्धनों के साथ रहना क्या कहलाता है? आपको इसमें ये बताना है, असुरक्षा, सामाजिक अपवर्जन, आर्थिक विषमता, पलायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सामाजिक अपवर्जन। इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड से प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति शीघ्र ही विश्व में फैल गई। विश्व पर इसका प्रमुख प्रभाव क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरों का विकास। अगला प्रश्न देख लीजिए, तो अगले प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रिय छात्रों पूर्वाग्रह हो जाएगा। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर ध्रुवीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाइकेन। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना दोआब। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, गरीबी रेखा निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गांवों में अधिक शारीरिक श्रम होना। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान के एक किसान को अपने क्षेत्र की शुष्क जलवायु और कम जल संसाधनों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि वह जैविक खेती अपनाता है तो उसे कौन सा प्रमुख लाभ मिलेगा जिससे कि उसकी खेती टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जल की कम खपत और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।